फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, जिसमें आज वार्ड सचिव जो हैं 11वें दिन धरना पर पटना गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कल जब मीडिया के कुछ लोगों ने सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से बात करना चाहे तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सचिवों का जो मैटर है वो मांग रख रहे हैं, 3 सूत्री मांग है उनका। पहला मांग है कि हमें मानदेय जो काम किया उनका वेतन मिलना चाहिए, और दूसरा है कि स्थायीकरण, और तीसरा है सरकारी कर्मचारी का दर्जा। तो काम किया है तो उनको वेतन मिलना चाहिए कि नहीं? उन लोगों की मांग सही है और लगातार उन लोग इस बात को रखते रहा है कि हमने काम किया है तो दाम दीजिए। अगर किसी से आप काम कराते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका हक तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए मांगों को सरकार मानेगी? मानना तो चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो वार्ड सचिव आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 15 जनवरी के बाद वार्ड कार्यान्वयन समिति का गठन होना शुरू होगा तो संभव है कि उसमें इन लोगों को हटा दिया जाए। तो हटा दिया जाएगा, लेकिन एक तरफ और पत्र निकला हुआ है कि नए ढंग से चयन करने के लिए। एक तरफ पत्र निकला है कि नए ढंग से आप चयन कीजिए, दूसरे तरफ इनका आंदोलन है। सरकार के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि क्रियान्वयन समिति का गठन वार्ड सचिव समेत करना है। तो सीधी सी बात है कि आपको बिना कहे हुए कि हम आपको हटा रहे हैं, वार्ड सचिवों को सरकार ने हटा दिया है। तो ऐसा लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो नया गठन होगा 2022 में, तो वार्ड सचिव के रहने से क्या पंचायत या वार्ड का विकास हो पाएगा? सचिव तो हर हाल में चाहिए ही, चाहे उसका नाम आप कुछ भी दीजिए, लिखा पढ़ी कौन करेगा। पंचायत में अब करोड़ों रुपए की योजनाएं आ रही हैं, तो जब उसका विकास होगा, तो जब पैसे खर्च होंगे तो लिखना पढ़ना तो पड़ेगा, उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, और कोई भी अगर उसका हिसाब रखेगा तो उसको सचिव रखना पड़ेगा। वार्ड सचिवों का तर्क है कि जिस प्रकार से आंगनबाड़ी का अन्य लोगों का गठन हुआ है, चयन हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग का भी चयन हुआ है। इसमें कुछ अंतर आपको लगता है? अंतर नहीं है, लेकिन सरकार की अब नीति है तो क्या किया जा सकता है। 2 साल के लिए उनका चयन हुआ था, अस्थायीकरण की बात नहीं आई थी। अब 2 साल के बाद भी अगर क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन हो रहा है तो वार्ड सचिवों को पुनः रखा जा सकता था, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। 1.25 लाख व्यक्ति को आप 2 साल से परिश्रम करवाए, 4 साल से 2 साल के लिए चयन किए, और 1.25 लाख व्यक्ति को 4 साल आप खटाए, और अब कह रहे हैं कि आप घर जाइए, पैसा नहीं देंगे। तो ये तो अन्याय है ना, अनर्थ है ये। देखिए, जैसा कि बीते दिन सम्राट चौधरी से जब मीडिया कर्मियों ने पूछने की प्रयास किया कि वार्ड सचिव जो हैं लगातार 10-11 दिनों से धरना पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, तो वह हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि सरकार उनके सामने झुकेगी या उनके सामने, सरकार के सामने वार्ड सचिव झुकेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार है, सरकार तो जिद्दी है, मुखिया ही जिद्दी हैं, माने जाते हैं कि नीतीश कुमार जिद्दी हैं। जब सचिव ने उनका लेटर जारी कर दिया है कि वार्ड सचिव समेत क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाए, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि उन वार्ड सचिवों की पुनर्वापसी होगी जो 1.25 लाख की संख्या में है और 4 बरस से खट रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, उनको रखा जाना चाहिए था। लेकिन सरकार तो सरकार है, हम आप आलोचना कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मानना नहीं मानना सरकार का काम। चलते चलते देखें कि उन जो काम किए हैं तो वेतन की मांग कर रहे हैं, तो मांग होना चाहिए कि नहीं, कि मानदेय मिलना चाहिए कि नहीं उनको? एकदम मानदेय मिलना चाहिए और अस्थायीकरण भी होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को 4 साल अगर काम कराते हैं तो उस 4 साल के बाद वो दूसरा काम करने लायक, आमतौर पे अधिकतर आबादी ऐसी है, अधिकतर ऐसे लोग हैं जो दूसरा काम फिर नहीं कर पाते हैं। तो 4 साल आप किसी से काम करा करके और छोड़ दीजिएगा, ये अनुचित है, मानवता के विरोधी काम है ये। चलिए, काम किया है तो वेतन मिलना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था या अन्य चीज़ों पर जो मुद्दा, जो गर्म ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दों पर विचार के लिए हमारे साथ पूरी टीम बनी हुई है। लगातार बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।